नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पाराशर आपका नीति क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आप मुझे ये बताइए, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है दोस्तों? जब भी हम क्या है, दो पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो जो नया पदार्थ है वो हमारा क्या है, उन दो पदार्थों का मिश्रण कहलाता है। हमें केवल बस इतनी ही जानकारी चाहिए फिलहाल के हिसाब से। देखो दोस्तों, अब मिश्रण किसका हो सकता है? दूध पानी का हो सकता है, सिरप पानी का हो सकता है, या कोई भी आपको क्या है, दो पदार्थ दे रखे हैं उनका मिश्रण हो सकता है। हम इस क्लास में आज कवर क्या करेंगे दोस्तों? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास क्या है, कुछ चावल हैं जो क्या है 20 रुपए किलो वाले हैं। कुछ चावल क्या है, 20 रुपए किलो वाले चावल हैं। कुछ चावल क्या है मेरे पास में, 30 रुपए किलो वाले चावल हैं दोस्तों। ये क्या है, चावलों का मूल्य है। अब इन दोनों चावलों को मिला के क्या है, मैं एक तीसरे प्रकार का चावल बनाता हूँ, और मैंने माना उनका क्या है, जो मूल्य है वो क्या है, 24 रुपये है। ठीक है दोस्तों, एक चावल हमारा 20 रुपये केजी वाला है, दूसरा 30 रुपये केजी वाला है, और इन दोनों को मिला के क्या है, मैंने चावल बनाया है, उसका मूल्य क्या है, 24 रुपये पर केजी है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं क्या है, इन चावलों का रेशियो निकाल सकता हूँ। इनका रेशियो कैसे निकालूंगा? 30 में से 24 गया 6, 24 में से 20 गया 4, यानी 3:3:2। अब दोस्तों, यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया है दोस्तों? पहली बात तो ये क्या है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो प्राइस हैं, ये पदार्थ और ये वाला पदार्थ, ये तीनों क्या है, एक ही कैटेगरी के होंगे। यहाँ पे तीनों कॉस्ट प्राइस हो सकती हैं, सेलिंग प्राइस हो सकती हैं, या प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तीनों क्या है, एक ही कैटेगरी के होंगे। दूसरा दोस्तों, ये जो हमारा मूल्य है, ये जो परिणामी मिश्रण आता है, ये दोस्तों कुछ और नहीं, ये केवल क्या है, सीधा सीधा एवरेज है। ये क्या रहता है भाइयों, आपका औसत ही है। औसत कैसे? आप ये मुझे बताइए, 20 रुपए के किलो वाले क्या है, 3 केजी चावल आपने मिलाए, यानी 20 रुपए किलो वाले क्या है, 3 किलो चावल मिलाए हैं। प्लस में 30 रुपए किलो वाले क्या है, 2 किलो चावल मिलाए हैं। 30 रुपए किलो वाले 2 किलो चावल, और टोटल चावल कितने हो गए, 3 और 2 5। यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, 8 + 60 ÷ 5, यानी आपका कितना आ गया, 24। यही तो औसत है। ये क्या है दोस्तों, औसत है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे जो परिणामी आता है वो क्या है, औसत रहता है, जो क्या है, हमारे इस जो रेशियो है इसको क्या है, सेटिस्फाई करेगा। ये क्या है, औसत है, जो क्या है, हमारी इस जो गिवन कंडीशन है, ये जो हमें रेशियो दे रखा है, इसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आई दोस्तों? अब आप मुझे ये बताइए, मैं लिखता हूँ, ये क्या है, मेरा कोई सस्ता पदार्थ है, सस्ता है जिसको अपन चीप लिखते हैं। ये महंगा है, इसको हम लिखते हैं डियर। और ये मेरा क्या है, मिक्सचर है, मिश्रण है। यही है तीनों। अब दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो आपका है, ये क्या है, परिणामी क्या है, औसत है, तो औसत क्या है, हमेशा इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। एक कंडीशन ये है हमारी, यानी हमारा ये जो मिक्सचर का मूल्य है दोस्तों, इसको मैं एम लिखूंगा। एम क्या है, हमेशा जो सस्ते वाली चीज़ है उससे क्या है, महंगा होगा, और जो महंगे वाली चीज़ है उससे क्या है, सस्ता होगा। तभी क्या है, हमारा औसत रह पाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे इनका रेशियो कैसे निकालते हैं, महंगे वाली में से ये रेशियो क्या है, D - M रेशियो, मिक्सचर में से क्या है, सस्ता चीज़ घटा दें, ये आता है। अब ये जो तीन बना है दोस्तों, ये फुलफिल किसे करेगा? पहली कंडीशन क्या है, मिक्सचर हमेशा क्या है, इन दोनों के बीच में होगा। सस्ते और महंगे वाली जो वस्तुएं हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, मिक्सचर का प्राइस रहेगा। यहाँ पे ये कितना है, 20 है, 30 है,
अगर मैं ये कहूँ मेरे मिक्सचर का मूल्य क्या है दोस्तों 35 हो जाए, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। मिक्सचर का मूल्य हमेशा क्या है, जो आपको दोनों पदार्थ दे रखे हैं उनके मूल्य के बीच में कहीं रहेगा। 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, मतलब 20 और 30 के बीच में कुछ भी पॉसिबल है। पहली कंडीशन तो क्या है दोस्तों, ये है। दूसरा दोस्तों, ये जो रेशियो आता है भाइयों, ये जो रेशियो है ये किसका है, उनकी मात्रा है। मात्रा या क्वांटिटी हम बोल सकते हैं। ये क्या है, मात्रा है, क्वांटिटी है। अगर दोस्तों, अगर भाइयों यहाँ पे मैं लिखूँ ये मेरा CP, ये मेरा CP, इनका रिजल्टेंट भी CP आएगा, और ये जो यहाँ से रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा दोस्तों, मात्रा होगी। CP की मात्रा क्या हो सकती है, क्रय मूल्य की मात्रा क्या हो सकती है, रुपए पर केजी आता है, या पर लीटर हो सकता है अगर मैं दूध खरीदता हूँ तो, या पर मीटर हो सकता है अगर मैं कोई कपड़ा खरीदता हूँ तो। यानी ये क्या है, मात्रा का यूनिट आएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे ये किलो हो, लीटर हो या मीटर हो। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे, ये मेरा प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट या लॉस होगा, और ओवरऑल भी हमारा क्या है, कोई प्रॉफिट या लॉस दे रखा है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं दोस्तों हम किस पे निकालते हैं, वो हम CP पे निकालते हैं। तो ये जो हमारे आएंगे CP1 और CP2, ये क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो रेशियो आता है, ये जो रेशियो आएगा वो हमेशा किसका आएगा भाइयों, हमेशा क्या आएगा, जो हमारा बेस रहता है, जो आधार रहता है उसका क्या है, रेशियो आएगा। प्रॉफिट और लॉस आप किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस भाइयों आप किस पे निकालते हैं, आप कहेंगे सर CP पे निकालते हैं। P रुपये का प्रॉफिट है कितने पे, CP पे, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो CP का आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, दो बर्तनों A और B में अम्ल और पानी की मात्रा क्या है, 4:3 और 2:3 है। तदनुसार उन मिश्रणों में C बर्तन में एक नए मिश्रण तैयार करने के लिए किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा क्या है दोस्तों, आधी आधी हो जाए। ये 4 अम्ल है तो 3 पानी है, 2 अम्ल है तो 3 पानी है। ये A है, ये B में। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले पात्र में अगर मैं A की, यहाँ पे मैं A लिखूंगा, यहाँ पे B लिखूंगा, यही दो हमारे क्या है, पदार्थ हैं। A में अम्ल कितना है भाइयों, 4 है, 4 यूनिट है, कितने में से है, टोटल यूनिट कितनी है, 4 और 3 7, आप नीचे लिखेंगे। B में कितना यूनिट, 2 है, 2 यूनिट अम्ल है, कितने में से है, 5 में से, 2 और 3 5 में से। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है, C में हमें क्या है, एक मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में जो रिजल्टेंट मिश्रण है उसमें क्या है, पानी और अम्ल की मात्रा क्या है, आधी आधी हो जाए। आधी आधी है मतलब एक हो जाए, कितने में से, 2 यूनिट में से। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आया, सवाल यही दे रखा है। अब आपको क्या है, इनका रेशियो पूछा गया है। जब भी दोस्तों इस तरह का सवाल आपको दे रखा है, आपको सीधा सीधा क्या है, नीचे वाला जो है आपको जो हर दे रखा है उसका सीधा सीधा LCM लेना है। 7, 5 और 2 का LCM कितना आया दोस्तों, 70। 70 को क्या है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं 70 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 70 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको भी 70 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ये कितना आया, ये 10 बार जाएगा यानी ये 40 आ गया। ये कितना आया, ये 28 आ गया भाइयों, और ये कितना आया, ये 35 आ गया। ये 3 वैल्यू आपको आ चुकी हैं। आप रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, 35 में से 28 गया, कितना बचा भाइयों, 7। 7 रेशियो लगाइए। 40 में से 35 गया, कितना बचा, 5। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 7:5, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A। बात समझ में आ रही है भाइयों आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, एक बर्तन A में अम्ल और पानी को क्या है, 5:2 में अनुपात में मिलाया जाता है। बर्तन B में क्या है, 8:5 के अनुपात में है। तदनुसार उन बर्तनों के मिश्रणों में से किस अनुपात में मिश्रण निकाले जाएं, उनमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या है दोस्तों, 9:4 हो जाए। सेम वही अप्रोच रहेगी दोस्तों। हमारे दो पदार्थ हैं, पहले में कितना अम्ल है, 5 यूनिट अम्ल है, टोटल यूनिट कितना है, 5 और 2 7।
ठीक है भाइयों। बी में कितना है, 8 अम्ल है, कितने में से, 8 और 5 13 में से। परिणामी मिश्रण में आपको क्या मिल रहा है, 9 यूनिट आपको अम्ल मिल रहा है, कितने में से, 13 में से। पूछा क्या गया है आपको, ए और बी का, ए को किस अनुपात में मिलाएं, बी को किस अनुपात में मिलाएं, ये पूछा गया है। सेम सवाल है जो भी किया था। आपको सीधा सीधा एलसीएम लेना है, आपको सीधा सीधा दोस्तों एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया, 91 आया, यानी आपको इसको कितने से गुणा करेंगे, 13 से, तो ये कितना आ गया, 65। इसको किससे गुणा करेंगे, 7 से, ये कितना आ गया भाइयों, 56। इसको कितने से गुणा करेंगे, 7 से, तो ये कितना आ गया, 63। तीन वैल्यू दोस्तों आपको आ चुकी हैं, 65, 56 एंड 63। 63 में से 56 गया, कितना बचा दोस्तों, 7। 65 में से 63 गया, कितना बचा दोस्तों, 2। 7:2 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब दोस्तों अभी तक आपको क्या दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है, ये अनुपात दे रखा है, और आपसे पूछा क्या गया है, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, यही पूछा गया है। हर बार दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ये 3 वैल्यू है, पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे जो अपन लिखते हैं रेशियो वाली है। इनमें से कोई भी 2 वैल्यू आपको दे रखी होगी और तीसरी वैल्यू वो आपसे पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी सोने तथा तांबे की दो क्या है, मिश्र धातुएं हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11, सोना और तांबा क्या है दोस्तों, 7:2 है, 7:11 है, के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए, हम क्या है तीसरा मिश्र धातु सी बना रहे हैं, उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं, तो सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है आपको, पहली मिश्र धातु क्या है, ए है, दूसरी बी है। क्या दे रखा है आपको, ये कितनी दे रखी है, 7 सोना है, कितने में से, 7 और 2 9, 9। बी में कितना है, 7 सोना है, कितने में से, 18 में से। ठीक है दोस्तों, आपको कितनी बराबर में मात्रा पिघलानी है, 1:1 में ये दे रखा है, सोने और तांबे यहाँ पे बराबर मात्राएं पिघलाई गई हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है, ये वैल्यू पूछी गई है दोस्तों। ठीक है भाइयों, बात समझ में आई। पिछले दोनों क्वेश्चनों में क्या था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, आपसे ये वाला रेशियो पूछा गया था, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, आपको परिणामी मिश्रण पूछा गया है। अब दोस्तों आप कुछ भी मान लीजिए, परिणामी मिश्रण मैंने माना कितना है, मेरा x है, परिणामी मिश्रण मैंने x माना। अब मुझे क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 9 और 18 का एलसीएम आया, कितना आया, 18। तो मैं 18 से यहाँ पे गुणा करूँगा, 18 से भाई मैं यहाँ पे गुणा करूँगा, 18 से मैं यहाँ पे गुणा करूँगा, और 18 से मैं क्या है, यहाँ पे गुणा करूँगा। तो ये कितना आया, 9 से 18 दोबारा गया, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 14। ये कितनी आ गई, 7 ही रही, ये कितनी आ गई, 18x। ठीक है दोस्तों, तीन हमारी क्या है, ये वैल्यू आ चुकी हैं। अब दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आपको क्या अप्रोच लगानी है, 7 और 14 कितना अंतर है भाइयों, 7 का अंतर है। कितना अंतर है, 7 का अंतर है। 7 के अंतर को आपको कितने लोगों में बांटना है, एक और एक, 2 भागों में बांटना है। यानी 7 को आप 2 भागों में बांटेंगे, 7/2, यानी ये कितना आ गया, 3.5। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी 3.5 है, और ये भी 3.5 है। अब आप दोस्तों कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू आपकी 7 है, ये इससे ज़्यादा होगी, यानी ये x 18x कितना आ गया, 18x की वैल्यू आ चुकी है भाई आपको कितना, 10.5। 7 और 3.5 10.5, तो x कितना आया भाइयों, 10.5/18। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, कितने से जा रहा है, 15 से, 15 सत्ते 105, 15/12, यानी आपका रेशियो क्या आया है दोस्तों, 7:5। कौन सा करेक्ट आंसर है, 7:5, ऑप्शन सी। अब दोस्तों ये तो क्या है, इसका एक मेथड है, इसको हम क्या है, एक जो ये तो भी क्या हमने किया था वो वाला मेथड है। अब मेथड 2 आप कैसे डालेंगे, इसको एक तरह से हम और करेंगे, वो देखिए कैसे। आपको क्या दे रखा है, जब भी दो पदार्थ दे रखे हैं,
और उनको किस रेशियो में मिलाया गया है वो क्वांटिटी हमें दे रखी है। और हमें परिणामी जब भी पूछा जाए, परिणामी हमें जब भी पूछा जाए तो हमारे पास क्या है, एक मेथड और है, वो हम ट्राई करते हैं। देखो क्या है, क्या रेशियो दे रखा है दोस्तों, ये ए है, ये बी है। ए में क्या रेशियो है, 7:9। बी में कितना है सोने का, प्लस 7/11, 7/18 सॉरी, यही है। इसमें सोना कितना है, 7 कितने में से, 9 में से। बी में कितना है सोना, 7 कितने में से, 18 में से। तो मैंने सोना सोना एक तरफ लिख दिया दोस्तों, रेशियो। अब ए में हमारा तांबा कितना है, आप लिखेंगे सर 2/9 प्लस 11/18। बस यही आपको सॉल्व करना है। कितना आया, एलसीएम 18 आया, इधर भी 18 आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना, 14 + 7 अनुपात 4 + 11, 21:15, यानी 7:5 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन। चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं, ये दोनों ही मेथड आपको बता दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको दो पदार्थ दे रखे हैं, उनको किस अनुपात में मिलाया गया है वो अनुपात दे रखा है, आपसे परिणामी पूछा जाता है, तो आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या दे रखा है, दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहा क्रम से कितना है, 1:2, 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रम से 3:4 के अनुपात में मिलाया जाए तो नई मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा। दोनों मेथड से करेंगे दोस्तों हम। पहले जो मेथड वन हम कर रहे हैं वो ट्राई करते हैं। मेथड वन क्या कह रहा है, सीधा सीधा आप रेशियो लिखिए, 1/3, 2/5, और इनको किस अनुपात में मिलाया गया है भाइयों, 3:4 में मिलाया जा रहा है। और आपसे ये मैंने मान लिया x है। क्या बोला था आपसे, एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम कितना आया, 15। 15 जब आपका एलसीएम आया है भाइयों, तो आप यहाँ भी क्या है, 15 से गुणा करेंगे, गुणा 15, गुणा 15 एंड गुणा 15। ठीक है दोस्तों, ये कितनी आ गई, 3 से ये गया 5 बार, 5, 6, और ये कितना आ गया, 15x। अब दोस्तों 5 और 6 का आपको डिफरेंस लेना होता है। 5 और 6 में अंतर कितना है, 1 का। एक यूनिट को आपको कितने लोगों में बांटना है, 3 और 4 7, 7 भागों में बांटना है। एक यूनिट को आप 7 भागों में बांटेंगे, यानी 1/7 करना है। अब दोस्तों ये वैल्यू कितनी है, 5 है, ये 6 है, यानी 5 में अगर मैं एक यूनिट को जोड़ना, ये कितना है, 4 है, 4 जोड़ना है। एक की वैल्यू कितनी है, 1/7 है, 4 की कितनी रहेगी, 4/7। जोड़ दूं तो ये मेरा परिणामी आ जाएगा। यानी 15x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाइयों, 15x की वैल्यू कितनी है, 57, 35 और 4, 39/7। x की वैल्यू कितनी आ गई भाइयों, 39/7 गुणा 15, 3 से 5 बार, 3 से 13 बार, यानी कितना आया, 13/35। रेशियो क्या आया है भाइयों, 13:22। 13:22 कौन सा है, ऑप्शन 2। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है भाइयों, जो अभी मैंने बताया था, दूसरा मेथड क्या है भाइयों, जब भी आपको क्या है, दो पदार्थ दे रखे हैं और उनको किस रेशियो में मिलाया गया है वो दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना। ये कितना है, 1/3, यहाँ पे कितना है, +2/5। रेशियो यहाँ पे लोहा कितना है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2/3 प्लस 3/5। ये तो एज इट इज लिख देना है। अब इनको किस रेशियो में मिलाया गया है भाइयों, एक को मिलाया गया है 3 में, यानी इसमें आपको कितने का गुणा करना है, 3 का। ए पदार्थ में 3 का गुणा करना है, इधर करना है कितने का, 4 का, और आपको सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। 3 से 3 गया, यानी 1 + 8/5 अनुपात 2 + 12/5। कितना आया दोस्तों, 13:22। 13:22 अगेन हमारा बी ऑप्शन है। ये अप्रोच क्या है दोस्तों, आसान है। ये अप्रोच क्या है, आपके लिए आसान रहेगी। तो मैं चाहता हूँ आप क्या है, हमेशा इस अप्रोच से करें। लेकिन कई लोग कहते हैं कि सर हम एलिगेशन में हमेशा ये वाला मेथड यूज करते हैं, क्या हम इस सवाल को इस मेथड से यूज नहीं कर सकते हैं।
तो बिल्कुल भाई हम इस मेथड से भी इस सवाल को क्या है सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। आपके लिए आसान मेथड ये है। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। ये एक सवाल क्या कह रहा है, 3 कंटेनरों के, ये दोस्तों खुद कीजिए, सिंपल वही है, आपको रेशियो दे रखा है, इस अनुपात में मिलाना है, आपको सीधा सीधा जोड़ करना है, जो अभी अपन ने मेथड 2 किया था उसी से आपको करना है। ये आपके लिए क्या है भाइयों, होमवर्क है। आप इसको कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल देखिए और कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक अपन सिंपल क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि ये हमारा इस रेशियो में दे रखा है, इस रेशियो में हम इनको मिलाएं तो हमारा परिणामी मिश्रण क्या होगा। अभी हमसे दोस्तों क्या पूछा गया है, हमें कोई मिश्रण दे रखा है, उसमें से कुछ हिस्सा हम निकालेंगे और दूसरा क्या है हम उसमें पदार्थ मिलाएंगे, तो जो परिणामी मिश्रण में जो चेंज आएगा वो क्या रहेगा, वो पूछा जाएगा। एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल है और 5 हिस्सा सिरप है। जल कितना है भाइयों, 3, और सिरप कितना है, 5, 3:5 है। अब उस मिश्रण में से कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाला जाए ताकि उसमें जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए। ठीक है दोस्तों, जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए। दो तरह के मेथड है इसमें भी अगेन। एक तो जो हम कन्वेंशनल करते हैं वो है, देखिए दोस्तों कैसे करना है। जल कितना है आपका, 3/8 है, 3 जल है टोटल 8 में से। द्वारा आपने जल कितना मिलाया, जल ही मिलाया है, वो प्योर जल है, यानी वो अपने आप में 100% है, तो पूरा एक हिस्सा क्या है, जल है। ऐसा करने से वो क्या कह रहा है, उस मिश्रण में से कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाला जाए ताकि जल और सिरप आधा आधा हो जाए। ऐसा करने से क्या है हमारा ये आधा आधा हो जाए, और आपसे पूछा क्या गया है, ये रेशियो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सवाल यही था। ये आपका इतना जल पहले है, 100% आपने जल डाला है, कुछ हिस्सा निकाल के, जिससे परिणामी आपका ये हो जाता है, तो आपसे ये रेशियो पूछा गया है। कैसे करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे भाइयों। एलसीएम आया कितना, 8 आया। यहाँ भी गुणा 8 करेंगे, यहाँ भी गुणा 8 करेंगे, यहाँ भी गुणा 8 करेंगे, तो ये कितना आ गया, 3, 8 और 4। 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4, 4 में से 3 गया 1, 4:1। यानी दोस्तों मेरा मिश्रण कितना है, टोटल 5 यूनिट मिश्रण है, उसमें से मैंने जल बाद में कितना डाला था, 1 यूनिट डाला है। तो हमने क्या डाला है, 1/5 भाग को रिप्लेस किया है। बात समझ में आ रही है। आपका टोटल मिश्रण कितना है, 4 और 1 5 यूनिट है। यही तो मिश्रण आपने रिप्लेस किया है, ये पहले निकाला फिर उतना ही जल डाला, यानी ये वाली यूनिट कितने में से, 5 में से, तो 1/5 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। एक मेथड तो ये है, मेथड 1। ठीक है भाई, अब इसका मेथड 2 और है वो इससे भी सिंपल है। मेथड 2 क्या कहता है भाइयों, जब भी आपको इस तरह से कोई सवाल दे रखा है, कुछ हिस्सा निकाला गया फिर बाद में डाला गया, तो आपको हमेशा क्या है, कांस्टेंट को पहचानना है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे क्या डाला गया है, जल डाला गया है, तो हम कांस्टेंट क्या है हमारा, सिरप है। तो पहले सिरप कितना था, 5 था, कितने में से था, 8 में से। बाद में क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है, 1/2। यही सवाल है, और यहीं पे आपका ऑप्शन से सीधा सीधा हम इसे हल करेंगे। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, हमारा ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए, जितना सिरप पहले था उतना ही बाद में रहेगा, यानी एक की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ भी 5 का गुणा कर दिया, यहाँ भी 5 का गुणा कर दिया। अब दोस्तों ये कितना हो गया, 10 हो गया। ये हमारी वैल्यू क्या है, 5/10। यहाँ हमारी 5/8 है, यानी मुझे 8 में क्या जोड़ना है भाइयों, 8 में मुझे जोड़ने की क्या आवश्यकता है, 2। यानी मैंने 2 यूनिट जोड़ा है, कितने में से, 8 और 2 10 में से। तो सीधा सीधा आंसर क्या है, 1/5 आपका क्या है, रिप्लेस किया गया है, ऑप्शन बी। बात समझ में आई दोस्तों। आपका क्या कांस्टेंट क्या है, सिरप। सिरप आपका बदला नहीं है, सिरप पहले भी 5 था तो बाद में भी क्या है, 5 यूनिट रहना चाहिए था। 1/2 आपको दे रखा है, एक को 5 करना है, यानी ऊपर नीचे दोनों 5 का गुणा कीजिए, तो ये 5/10 आ गया। तो 8 में 8 को हमें 10 बनाना है, तो हमें 2 जोड़ने की आवश्यकता है, 2 जोड़ा कितने में,
टोटल में 8 और 2 10। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, एक डिब्बे में दो द्रव 7:5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके बदले बी से भरा गया तो ए और बी का अनुपात क्या है दोस्तों? 7:9 हो गया है। मूलतः डिब्बे में द्रव ए की मात्रा क्या है? कौन सा डाला गया है दोस्तों? बी डाला गया है। मैं किस में बात करूंगा? कांस्टेंट हमारा क्या है? ए रहेगा। बी रिप्लेस किया गया है तो हमारा कांस्टेंट क्या है? ए में कोई बदलाव नहीं हुआ। ए पहले कितना था? 7 था। कितने में से? 12 में से। बाद में क्या हो जाता है दोस्तों? 7 ही रहता है। कितने में से? 16 में से। बात समझ में आई? अब आप मुझे ये बताइए, आपको 12 को 16 करना है, आपको इसको 16 करना है, आपको यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 4 यूनिट जोड़ना पड़ेगा। अब यही 4 की वैल्यू आपको दे रखी है। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है, 4 की वैल्यू 9 है, तो 16 की कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 36 लीटर हमारा क्या है? मिश्रण था। बात समझ में आई भाइयों? 36 लीटर मिश्रण था। तो आपसे क्या पूछा गया है? मूलतः डिब्बे में ए की मात्रा कितनी थी? ए कितना था? 7। कितने में से? 12 में से। टोटल मात्रा कितनी थी? 36 लीटर। 12 से 3 बार यानी 21 लीटर हमारा क्या है? ए था। बात समझ में आई भाइयों आपको? ठीक है दोस्तों, अगला सवाल। आप इसका मेथड 2 खुद ट्राई कीजिएगा। जो कन्वेंशनल मेथड है उसको आप करके देखिए, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसे फॉलो कीजिए। अगला सवाल देखते हैं भाइयों। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। फिर उसमें 4 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में फिर पानी डाल दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा प्रारंभ में एसिड की मात्रा से का अनुपात क्या है? कितना मिश्रण निकाला गया है दोस्तों? 4। कितने में से? 20 में से। मैं क्या बोल सकता हूँ? कितना है ये? 1/5 भाग निकाला जा रहा है हर बार। यानी अगर मेरा अभी क्या ये 5 है, तो एक मैं निकालूंगा, बचा कितना? 4। अगेन मेरा 5 है, एक निकालूंगा, बचा कितना? 4। यानी जो मेरी 25 यूनिट मात्रा थी वो अब कितनी रह गई है दोस्तों? 16 रह गई है। पहले मेरा अगर मिश्रण 25 था तो अभी कितना रह चुका है? 16 रह चुका है। कौन सा करेक्ट आंसर है? बर्तन में बचा एसिड कितना है? 16। 16:25 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? अगला सवाल। जब भी दोस्तों आपको समान क्षमता, समान धारिता, इस तरह के सवाल दे रखे हैं, आपको सीधा सीधा क्या है? उनको जोड़ देना है। कैसे? पहले में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1 है। दूसरे में क्या है? 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो दोस्तों क्या करना है। पहले में दूध कितना है? 3 है। कितने में से? 4 में से। दूसरे में दूध कितना है? 5 है। कितने में से है? 7 में से। इधर हमने क्या है? दूध निकाला सभी। इधर हम पानी देखेंगे। पहले में पानी कितना है? रेशियो 1 है 4 में से, प्लस यहाँ पे पानी कितना है? 2 है 7 में से। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। कितना आया दोस्तों? 21+20 रेशियो 7+8 यानी 41:15 आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है दोस्तों? 41:15 हमारा क्या है? सही आंसर है। बात समझ में आ रही है भाइयों? अगला सवाल। ये सवाल दोस्तों आप कीजिए। सेम सवाल है, समान कैपेसिटी पे है, समान आयतन पे है। ये आपको रेशियो दे रखा है, इनको एक में मिलाया गया है। सेम जो अभी इसी तरह से किया है। ये आपका होमवर्क है और इसको कमेंट करो, आपका क्या आंसर आया है इसका। हमारे क्या है? कमेंट जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है भाइयों। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में किया जाता है। क्रम से यदि फिर ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात दे रखा है 2:3, तो निचले हिस्से में क्या रहेगा? दोस्तों यहाँ पे समझने वाली क्या बात है? बात यह है, किसी चीज़ को हम क्या बांटते हैं। ये मेरी कोई पेंटिंग है, ये ऊपरी हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है।
तो ये क्या है दोस्तों, हमेशा 1:1 में रहेंगे। आपने इसी तरह का सवाल क्या है पृथ्वी को लेके पढ़ा है कि अगर हमारे उत्तरी गोलार्ध में इतना पानी है, दक्षिणी गोलार्ध में इतना पानी है, और हमारी टोटल पृथ्वी पे फिर कितना पानी रहेगा, इस तरह का सवाल है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, ये दोनों का रेशियो आपको क्या दे रखा है, 1:1 दे रखा है, यही आपको जानना है। अब क्या दे रखा है दोस्तों, ऊपरी भाग में, मैं यहाँ पे ऊपरी भाग लिखता हूँ, ये मेरा निचला भाग हो जाएगा। ऊपरी भाग में कितना है, नीले और पीले रंग का अनुपात 2:5, 2 है 5 में से। और टोटल पेंटिंग में कितना है, 4/7। और इनको किस अनुपात में मिलाया गया है दोस्तों, ये ही आपको जानना था। ये क्या कह रखा है, 1:1 में दे रखा है। ये आपकी पूछा है आपसे, निचले भाग में नीले और पीले रंग का अनुपात क्या होगा। बात समझ में आई दोस्तों, यही था सवाल। क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। आपको क्या है दोस्तों, एलसीएम लेना है। कितना आया, 7 और 5 का 35, यानी आपको गुणा करना है 35 से, गुणा करना है 35 से, गुणा करना है 35 से। ये कितना आया, ये 14 आया दोस्तों, 14। ये कितना आया, 20 आया, और ये आया 35x। ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे ये बताइए, 14 में से 20, 20 में से 14 गया है, एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6 आ गई है। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। यानी ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, इससे 20 से 6 ज़्यादा होगी। यानी 35x की वैल्यू भाई वो कितनी दे रखी है आपको, 26 दे रखी है। x की वैल्यू आपसे पूछी गई है 26/35। ये क्या है, नीला है, नीला और पीला है। ये क्या है, टोटल है। तो पीला रंग कितना आया, नीला और पीला का रेशियो कितना आया दोस्तों, 26:9। 26:9 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई भाइयों। अगला सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, कीजिए। क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है भाइयों, एक जार में फल के रस और पानी का मिश्रण रखा गया है जिसका अनुपात कितना है, 5:x है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों, 1:1 हो जाता है। x का मान ज्ञात करें। दोस्तों मुझे ये बताओ, पहले क्या है, 5 हमारा क्या है, रस है, कितने में से, 5 + x में से। ये क्या है आपका, रस है, जूस है। फिर ये कह रहा है पानी मिला रहे हैं हम इसमें। रस कितना मिलाया है दोस्तों, 4 लीटर रस का मिश्रण है। पानी कितना है भाइयों, 1 लीटर पानी है। ऐसा करने से क्या हुआ है, तो रस और पानी का अनुपात क्या है दोस्तों, 1:1 हो जाता है, यानी 1/2 हो जाता है। ठीक है भाइयों, यही है। अब दोस्तों यहाँ पे रस पानी में है तो रस की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे 0 रहेगी। अब इनका क्या है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आया, 5 + x। इसका क्या है दोस्तों, आपको एलसीएम लेना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एलसीएम कितना आया, 5 + x × 2, यानी इन दोनों का गुणा आएगा तो यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे आप 5 + x × 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे। ये तो 0, इसमें कुछ भी कर लेंगे। 2 से 2 गया, ये कितना आया दोस्तों, कितना आया भाई ये सॉरी, कितना आया भाइयों कीजिए। आपको क्या एलसीएम लेना है, आपको क्या है, सीधा सीधा एलसीएम लेना है। देखो दोस्तों, क्या करना है आपको, यहां तक बात समझ में आई आपको। ये दे रखा है, एक क्या दे रखा है आपको, ये हमारा रस है, इतना हो जाता है अगर हम इनको 4:1 में मिलाते हैं। ठीक है भाइयों, हम क्या एलसीएम लेंगे, इसमें गुणा करेंगे 5 + x से। अब आप मुझे ये बताइए, इतने में से ये गया
5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। इसमें गुणा यही करेंगे, इसमें गुणा 2 करेंगे, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। तो 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, आपको 4 दे रखी है। तो यहाँ से आप 5 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। 5 प्लस एक्स कितना आया, 2 गुणा 4 यानी 8 आ गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स आया हमारा सॉरी 3, एक्स आपका 3 आया। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, अगला सवाल कोई है नहीं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पारा सर। धन्यवाद।